वेलकम टू दी डे 2 ऑफ टर्की व्लॉग। दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हम लोग और अनाया अपने फेवरेट सेक्शन में पहुंच गई है। अना हाथ नहीं डालते ऐसे। हाँ, स्प्रिंकल्स लेना। अनाया को ब्रेकफास्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं उसे पहले ही नीचे लेकर आ गई थी। ओके, सो मैंने लिया है पटेटोज़, मशरूम, स्क्रैम्बल्ड एग और ऑमलेट। अनाया ने लिया है वॉफल्स विद हॉट चॉकलेट। यहाँ पर मैंने कॉर्न और थोड़ा सा ब्रेड रखा है। इतनी सारी चीज़ अभी समझ में नहीं आ रहा है, स्लोली स्टार्ट करेंगे, है ना अनाया? ओके, इसके पापा भी आने वाले हैं, तब तक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स टेस्ट कैसा है मशरूम। कैसा आना है स्मूदी? दिखाओ मुझे थोड़ा। क्या लिए? क्या क्या लिए हो? एग, ऑमलेट, ड्राई फ्रूट्स, जूस सब है। इतना बड़ा बुफे है कि मैं कवर ही नहीं कर सकती। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए थे थोड़ा बाहर का व्यू एंजॉय करने होटल से। अनाया किसी बिल्ली को ढूंढ रही थी और वो बोल रही थी मैं वहाँ देख कर आती हूँ। ये रहा हम लोग का होटल विच इज़ हयात रीजेंसी। ये होटल का है। सो अब हम लोग जा रहे हैं हागिया सोफिया। अनाया उसके लिए हम लोग जाएं। अनाया को तो बस बिल्ली, यहाँ बिल्ली बहुत है, हर जगह एक कैट दिखेगी, बट ये सारी पेट कैट्स नहीं है। आपको पता है हमें हमारे होटल में भी कैट दिखी, वो कल जो एक्सपायरी वहाँ पे भी कैट दिखी, और ये आज एक कैट दिखी, हमारी थर्ड कैट है लिटरली। शॉप नहीं है, स्टेशन है। हर बार उबर या प्राइवेट कैब करना बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग ये कार्ड ले रहे हैं। तो अभी इधर से हम लोगों ने लिया है इस्तांबुल कार्ड। ओके करी थी अनाया की, क्या करी थी? 1200 बैलेंस। ओके चलो, टेक दिस रिसीट। डन। बाय गाइस। सो हम लोग क्रॉस करके आ गए। यहाँ पर लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है यार, बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है चीज़ें। हाँ, हमें जाना पड़ेगा जल्दी से ऊपर। वो स्टेशन का नाम मुझे हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, देखो बीच में स्टेशन देखिए, पेंडिंग लिखा है। हम लोग अपने ट्रेन में जा रहे हैं और ये लोग हमने अपने ट्रेन में आ गए। हम लोग ट्रेन में आ गए। सही ट्रेन में ही है। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है अभी तक यहाँ पे आके? होटल अच्छा है, ट्रेन तो ओके, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है उसकी सीट्स। हाँ और बहुत हार्ड है। ओके, उतर चुके और हम लोग जा रहे हैं। चलो चलते हैं। नहीं, चलो हम लोग अभी चल रहे हैं। हम लोग अभी वो क्या बोलते हैं, मतलब एस्केलेटर में जाने वाले हैं। ओके, सो हम लोग अब एग्जिट कर रहे हैं हागिया सोफिया के लिए। एस्केलेटर बहुत फास्ट है तो मुझे डर लगता है। मुझे भी बस हो गया, अभी मैं एंड ये एस्केलेटर बिल्कुल यूके की तरह है। सॉरी। यहाँ पर ये एस्केलेटर इतना ऊपर था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मुझे नीचे देखने पे डर लग रहा था। अनाया रिवर्स नीचे आ रही थी तो भी मुझे डर लग रहा था कि हम गिर ना जाएं। और आई थिंक 2 या 3 ऐसे बड़े बड़े एस्केलेटर क्रॉस करके फाइनली हम बाहर निकल रहे थे।
हम लोग जा रहे हैं हागिया सोफिया के लिए। आई थिंक किसी भी जगह घूमने के लिए ना उसका चल के जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वरना आप लोकल गलियाँ घूम नहीं सकते, थोड़ा हेक्टिक रहता है। अनाया के साथ तो है बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती है अच्छी से। नहीं बट ये बहुत ऊंचा ऊंचा है। मुझे तो बहुत घर पे लगे और मेरा पैर दुख रहा है। So guys, हम लोग पहुंचने वाले हैं हागिया सोफिया। आगिया सोफिया, और यहाँ पर भुट्टा दिख रहा था मुझे जो बहुत पसंद आता है। तो फिर मम्मा बोल रही है कि ये जो कि इंडिया जैसी है, पर भागते भूखते हम लोग को मिल गया अपना टूर गाइड, हाँ है ना अनाया? बहुत भागे ना हम लोग। हमारे कान में से फोन जैसा कुछ तो लगा दिया ताकि कि जो टूर गाइड बोल रहा है हमें मैं वो हम लोग सुन सकें। जब तो हम लोगों ने ऑनलाइन टूर बुक किया था और वहाँ पर एक गाइड मिले थे जो हम सारे ग्रुप, मतलब हम जो ग्रुप था उसको लेकर जा रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा हागिया सोफिया का। The guy over there who was telling us something told us that we need to put on scarves. Our scarves, so I also put on mine and we are in the line waiting. हम लोग लाइन में अभी रुके हैं, तो फिर हमें ऐसे वेट करना पड़ेगा। पापा हाय बोलो। हेलो। हाँ माँ हाय बोलो। हाय। तो फिर वो सब लोग अभी लाइन में है और चल रहे हैं। तो आई मेरा स्कार्फ हागिया सोफिया आज मैंने आपको बताई थी कि हागिया सोफिया वाले लोग ने बोले कि हमें, सोफिया वाले लोग ने नहीं, हागिया सोफिया एक मॉस्क है इसीलिए वहाँ पर हेड स्कार्फ ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। हाँ तो फिर मैंने पहन दी मेरा भी। ओ गाइस ये देखो यहाँ पे एक कैट है, देखिए और क्यूट थी ना। ब्लैक कैट है, ब्लैक एंड वाइट कैट है। जा रही है बेचारी, डर लग रहा है उसको। बस अनाया। छोटी बाय बाय बाय, मैं बाद में बात करती हूँ और बाय। अनाया को व्लॉगिंग का इतना शौक है, मैं जितने बार कैमरा निकालती वो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती थी, खुद ही कैमरा लेकर व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती थी और मैं उसे गुस्सा कर रही थी मुझे कुछ तो बोलने दो। सो हम लोग आ गए हैं हागिया सोफिया के अंदर। ये बहुत फेमस लैंडमार्क या फिर बोल सकते लो बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन है इस्तांबुल का। ये एक मॉस्क प्लस म्यूज़ियम है एंड इसका आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में, क्योंकि इतने पुराने ज़माने में ऑलमोस्ट 1500 साल पहले बना हुआ है। फिर भी उस टाइम पे जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हो ये डोम और पूरी दीवार जिस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, उस टाइम के इंजीनियर्स लोग कितने टैलेंटेड रहे होंगे कि इतना एडवांस कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसीलिए आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस भी है इन इस्तांबुल टर्की। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल्डिंग ने बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, वॉर, एम्पायर चेंजेस सर्वाइव किए हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको कुछ रिवैम्प किया है या रिकन्स्ट्रक्ट किया है। तो जो भी आप अभी इस वक्त देख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन अंदर हो रहा था डेफिनेटली, वहाँ पर कुछ मतलब रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन जो आर्ट है जैसे मार्बल्स यूज़ किए गए हैं वो अभी भी एज इट इज़ है। कहीं कहीं पर तो जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेजेस है वो भी दिख रहे थे। तो जो टूर गाइड है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे हमारे कान में, हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था। वैसे अनाया को इतना मज़ा नहीं आ रहा था, वो बच्ची है तो उसको तो मतलब उसके टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है जहाँ खेलने कूदने मिले। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था हम क्यों फ़ोटोज़ खींच रहे हैं,
बट हम लोग को अच्छा लगा। और हाँ, वंस विज़िट है, बट अगर आप जो भी लोग हिस्ट्री और आर्किटेक्चर ये सब चीज़ पसंद करते हैं उनको अच्छा लगेगा। हागिया सोफिया से थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे ब्लू मॉस्क है। हम लोग वहाँ जा रहे थे। यहाँ रुककर हम लोग ने थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए लिया, फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये देखो ना, अभी भी कॉर्न खाते हुए चल रही है। तो विल मीट एट ब्लू मॉस्क नाउ। सो हम पहुँच गए हैं ब्लू मॉस्क। इसका रियल नेम सुल्तान अहमद मॉस्क है और इसका नाम ब्लू मॉस्क इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइल्स और जो डोम है ब्लू कलर में है। हागिया सोफिया से ऑपोजिट है, काफ़ी नज़दीक है वॉकिंग डिस्टेंस पे, और बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए काफ़ी सारे। ब्लू मॉस्क से बाहर आने के बाद अनाया को टर्किश आइसक्रीम खानी थी और वो लोग यहाँ पर ट्रिक्स कर रहे थे जो अनाया बहुत एंजॉय कर रही थी। अब हमें जाना है एशियन साइड ऑफ टर्की जो है बॉस्फरस रिवर के ऑपोजिट साइड। तो हमें उसे बॉस्फरस ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है फेरी से। ये है फेरी टर्मिनल। हमने टिकट्स ले लिए और हम जा रहे हैं फेरी के अंदर। आई रियली अप्रिशिएट जो लोग व्लॉगिंग करते हैं। मैं तो इतनी भीड़ में कैमरा भी नहीं ढंग से पकड़ पा रही थी। इतना मुश्किल हो रहा था कैमरा के साथ हर जगह चलना फिरना। आप मेरी मतलब फुटेज देख के ही समझ सकते हो कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये फेरी बहुत ही स्पेशियस थी और बहुत अच्छी थी। हम लोग एकदम ऊपर टॉप फ्लोर पे गए थे क्योंकि हम लोग को पूरा नज़ारा देखना था। तो हम लोग एकदम डेक पे चले गए फेरी के। एंड हमें ऐसा लगा था कि बहुत ठंड होगी, लेकिन काफ़ी सनी वेदर था और बहुत गर्मी भी लग रही थी। लेकिन पानी में जब फेरी चलना स्टार्ट होती तो बहुत अच्छी हवा चलने लगी। हाँ, कितना धूप है। बोलो, कुछ बोलना है तो अभी। तो हम लोग अभी बैठ गए फेरी पे और थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा फेरी। तो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाथी का होना है यहाँ से डार्क आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कैडिका मार्केट जाने का। तो बस यही बैठ के थोड़ा देर चेक कर रहे हैं कि कैसे जाए, वॉकिंग डिस्टेंस है या कैब या बस या ट्रेन करनी पड़ेगी। और अनाया को यहाँ पर एक स्पॉट मिल गया है खेलने के लिए, तो वो यहाँ पर एंजॉय कर रही है। बाकी मैं वेट कर रही हूँ उसके पापा के आने का, क्योंकि वो आई डोंट नो कुछ चेक करने गए हैं। मैं जब तक यहाँ पर वेट कर रही थी अनाया तो उसे मौका मिल गया कुछ खेलने का, तो वो एंजॉय कर रही है। तो हम यहाँ पर घूम रहे हैं कैडिका मार्केट में। वेयर इज़ योर डैड? एंड दिस बिल्डिंग इज जस्ट लुकिंग सो वाओ। स्वीट्स ही है बेटा। यहाँ हम लोग थोड़े टर्किश स्वीट्स की शॉपिंग कर रहे थे। तो टर्किश स्वीट्स है। गिफ्टिंग के लिए काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद हम लोगों को लगी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग देख रहे थे हमारे टाइप का कुछ खाने की जगह। एंड रात भी हो गई थी, तो यहाँ से ही डिनर करके वापस फेरी से रिटर्न जाके फिर हम अपने होटल चले जाएंगे। तो हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर हम लोग बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना कुछ भी मेन्यू इंग्लिश में भी नहीं था और किसी को इंग्लिश आती भी नहीं थी, तो इतना मुश्किल हो रहा था।
ऑर्डर करना भी हम फ़ोटोज़ देख देख के ऑर्डर कर रहे थे। कुछ तो ऑर्डर कर लिया हमने फाइनली पिज़्ज़ा जैसा। क्या बोलते हैं पाइडम। पाइडम पाइडम है। और ये नहीं, ये शॉप का नाम है कि चीज़ का नाम है पाइडम? क्योंकि ये तो दिख रहा है पाइडम शॉप है मुझे। हाँ, पर ये कुछ तो भी है उसमें का। उनका कुछ मीनम बोलते हैं इसको, तवक्लु मीनम। ऑल राइट गाइज, लेट मी टेल यू समथिंग। अनाया बताएगी अभी क्या हुआ। हमें क्रिएटर देखा, वो स्ट्रेंजर थिंग्स के माइक जैसा देखा। एकदम दिख रहा था वो पूरा का पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स में जो कैरेक्टर है माइक, उसकी तरह दिख रहा था। और जब वो बात कर रहा था उसके बाद जाने के बाद मैंने और अनाया ने सेम चीज़ बोला है, ये तो बिल्कुल माइक की तरह दिखता है ना अनाया? हाँ। आई विश कि मैं इसको वीडियो में ले सकूँ, मैं देखती वो कहाँ पर है, बट एक्चुअली मुझे तो ऐसी लगा कि वो माइक है। हाँ सही। बट मैंने उसके नाम पे पूरी तो उसका नाम ग्रेसन था, फिन नहीं। फिन नहीं था क्योंकि वो, माइक का रियल नेम फिन है। एंड टर्की आने से पहले ही अनाया के दांतों में जो कीड़े लगे थे हमने उसके दांत रिमूव कराए थे। इतनी क्यूट लग रही है बिना दांतों के भी वो। सो खाना खाने के बाद हम कुनाफा खा रहे हैं और बहुत ही यमी था ये भी। एंड बस यहाँ से डिनर करके हम फेरी पकड़ के रिटर्न अपने होटल चले जाएंगे। अनाया ने एक बलून लिया है, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और फेरी से क्रॉस करने के बाद एक पार्क है होटल के करीब ही, अनाया को यहाँ पर भी खेलना था तो वो इस पार्क में भी गई थोड़ी देर टाइम। और लगभग हम 8 साढ़े 8 बजे तक रिटर्न आ गए थे। एंड हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग भी एक टूर पे जाना है, तो इसीलिए हम आज का दिन हमने थोड़ा छोटा ही रखा था ताकि हम घर आके अच्छे से रेस्ट कर सके। और हमें कल सुबह 6 बजे उठना है। तो बस ये ऐसा था कुछ डे 2 ऑफ टर्की व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तुम्हारे फ़ोन से